टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूटी यूजी और पीजी कोर्सेज के रिगार्डिंग। अगर आप सीयूटी यूजी और पीजी का एग्जाम्स दिए हैं, आपको एडमिशन्स लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो का क्रिएट करने का पर्पज बस इतना है कि आपका जो एडमिशन है उसको आपको मतलब दिया जा सके, आपका एडमिशन किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल्स ना हो। तो आपको प्रोसेस तो पता होगा। इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर अब आती हैं, जिसमें से यूजी और पीजी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस ये होता है। सपोज आपने एग्जाम्स दिए हैं, अब आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई है, फिर आपकी फाइनल आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद जो यानी एनटीए का सीयूटी, जो एनटीए होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसका रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, सभी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कराती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जितने भी आप यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख रहे हैं, सीयूटी यूजी और पीजी कोर्सेज के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी आती हैं, सबकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो अलग अलग होता है और अलग अलग डेट में काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, सभी इसके अंदर आती हैं और एकेटीयू भी इसके अंदर आता है। अब एकेटीयू की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एकेटीयू के अंदर अब ऐसे हजारों कॉलेज अफिलिएटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग कराएंगे तो उन सभी हजारों कॉलेज में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें अब सभी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी अलग अलग रहेगी और सभी की जो काउंसलिंग का फॉर्म रहेगा वो भी अलग अलग डेट में रिलीज किया जाएगा और उसकी फीस भी अलग अलग ली जाती है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद हम लोगों को अपना अपना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी के आप एलिजिबल हैं आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ आप देखने के बाद इसमें हम आपकी हेल्प भी करेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जैसे ही स्कोर कार्ड आएंगे हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, किसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो सपोज मैंने इस एग्जांपल में बताया कि आप अब 1000 जो है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एकेटीयू के अंदर अभी आज के टाइम पर हजारों कॉलेज ऐसे अफिलिएटेड हैं, तो आप उन सभी में एलिजिबल होंगे। तो उनमें आप एडमिशन लेने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी और डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एडमिशन के लिए, क्योंकि जब आपके एडमिशन के टाइम होंगे काउंसलिंग के टाइम पर आपको केवल 10 या 15 दिन ही मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के। आपको पहले ऑनलाइन काउंसलिंग कराना होता है, फिर ऑफलाइन वहाँ पर फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके प्रेजेंट होना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स की हम लिस्ट आपको बता देते हैं ताकि जब आप अपना एडमिशन लेंगे आपको कहीं ना कहीं हो जाए, क्योंकि पिछली बार ऐसे 20 से 30% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका केवल डॉक्यूमेंट्स के वजह से ही उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में बात करेंगे। आपके अगर आप यूजी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा और पीजी के लिए सेम होगा, बस आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगा 10th के सर्टिफिकेट। 10th में आपकी जो सर्टिफिकेट होता है और जो मार्कशीट होती है वो कई 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 जो बोर्ड्स होते हैं वो अलग अलग निकालते हैं और कई कॉलेजेस एक ही तरफ निकालते हैं। मतलब एक तरफ आपका मार्कशीट होता है और दूसरी के ठीक पीछे आपकी सर्टिफिकेट होती है। तो ये चीज़ें आप ले लेंगे। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे यानी कि 10th और 12th, ये दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद अगर आपका कोई गैप है तो आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको काउंसलिंग के लिए। उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट्स आ जाता है आपको यहाँ पर सेंट्रल लेवल का, यानी कि सेंट्रल लेवल का आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल या ओबीसी और एसटी एससी से आते हैं तो आपके लिए ये इनकम सर्टिफिकेट और तो आपके पास जो सीयूटी का आप पेमेंट करेंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पेमेंट करेंगे उसकी एक स्लिप होगी। यानी कि अब जब आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप काउंसलिंग कराएंगे, उसका एक स्लिप मिलेगा, वो आपके पास होना चाहिए।
और उसके बाद आपके पास गैप सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है, और टीसी हो गया, और मेडिकल सर्टिफिकेट, और तो इतने सब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया। हाँ, और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है आपके पास, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप एडमिशन के रिगार्डिंग। बाकी जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी कॉलेज को आप सिलेक्ट करने हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसको भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।